जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खास। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष ग्रहों की गति आपको क्या परिणाम देने वाली है। जीवन के सभी मुख्य पहलू, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, प्रमोशन हो, तरक्की हो, स्वास्थ्य, मान सम्मान, किसी भी पहलू को लेकर हम यहाँ पूर्ण बात यहाँ करने वाले हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई है। किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी राशि के लिए अगर कोई मुख्य ग्रह होते हैं तो वो होते हैं शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। क्योंकि ये कहीं ना कहीं दो इस राशियों के मालिक हैं। शनि बृहस्पति एक जगह बैठते भी हैं, तीन जगह देखते भी हैं, गोचर में भी इनका विचरण होता रहता है। यानी कहीं ना कहीं शनि और बृहस्पति मिलकर व्यक्ति पर लंबे समय तक प्रभाव जमा सकते हैं। शनि के द्वारा ही शनि की ढैया और साढ़े सातियाँ होती हैं। शनि एक राशि में 2.5 से 3 वर्ष के बीच में रह सकता है, तो बृहस्पति एक राशि में 1 से 1.25 साल तक रह सकता है। वहीं राहु केतु जिस अक्ष पर एक बार आ जाते हैं वहाँ 18 महीने तक उसी अक्ष पर रहते हैं और सदैव वक्री अवस्था में चलते हैं। यानी ये बड़े बड़े ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक ठहराव करते रहते हैं, आपकी राशि से किसी न किसी भाव में चलते हैं, कहीं ना कहीं दृष्टि देते हैं, उसका व्यक्ति विशेष पे होता है बहुत ज़्यादा प्रभाव। अन्य ग्रह छोटे छोटे समय काल के लिए परिवर्तन होते रहते हैं, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा स्थायी नहीं होता जितना इनका होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में यहाँ विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति, राहु केतु क्या दे रहे हैं। साथ ही साथ बाद में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से महीने आपके लिए हो सकते हैं जो ज़्यादा लाभकारी हो सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा कि कब से कब तक का समय आपके लिए जीवन में बहुत बेहतर है, या परेशानी है तो कब से कब तक जीवन में आ सकती है। तो आइए, वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं शनि से ही करना चाहूँगा, क्योंकि शनि आपकी राशि के मालिक हैं। शनि आपकी राशि के और राशि से दूसरे दो घर के मालिक हैं। चंद्रमा से दूसरे घर के अंदर शनि का जो गोचर है वो 17 जनवरी 2023 को होगा। यानी सबसे पहली बात, वर्ष 2023 के अंदर शनि इसी राशि के अंदर रहेंगे। ये वक्री भी होंगे इस दौरान 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच में, लेकिन इनका परिवर्तन नहीं होगा। ये इसी राशि में मार्गी और इसी राशि में वक्री रहेंगे। यानी राशि से दूसरे घर में होने के कारण शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आपके लिए चलेगा, जो बहुत राहत देने वाला होगा। क्योंकि शनि की ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी सुटेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि राशि से दूसरे भाव में, धन भाव में शनि गया है और यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यानी ये वो प्लेनेट है जो धन के रास्ते खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि दूसरा घर नियम का है, अनुशासन का है, पैसे का है, धन संचय का है। इसलिए ये ग्रह नियम भी बनाएगा, ये ग्रह आपको अनुशासन में भी रखेगा, ये आपकी लाइफ स्टाइल को भी ठीक करेगा, ये आपके खान पान को भी ठीक करेगा, ये आपकी दिनचर्या को भी फॉलो अच्छा करेगा। ये ग्रह धन देगा, ये एक से अधिक माध्यमों से धन दे सकता है, क्योंकि राशि से दूसरे घर में बैठकर शनि अपनी 10वीं दृष्टि यानी कर्म की दृष्टि लाभ भाव पर जाती है, 11वें घर पर जाती है। इसका मतलब है कि ये ग्रह आपके लिए लाभ के अवसर दिलाने वाला ग्रह बनेगा। इसको मैं कहता हूँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब कुछ शास्त्रीय ज्योतिष में लिखा हुआ है कि चंद्रमा से दूसरे घर में अगर शनि जाए तो उस दौरान कुटुंब कलह बढ़ता है या कुटुंब के लोगों के साथ मनमुटाव होता है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर आती है जहां राहु है। इसका मतलब है कि आपको अपने परिवार के साथ संबंध बनाकर अच्छे चलने पड़ेंगे। पैसे को लेकर परिवार वालों से कोई विवाद ना हो जाए, इसका भी आप ध्यान रखें। पैसे को लेकर संबंध ना बिगड़े, इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि स्वभाव से तो मैलेफिक है। भले ही वो ग्रह अपनी राशि का है, साढ़े साथी के तीसरे फेस में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा, क्योंकि वो आपके चंद्रमा के ऊपर से हटकर चंद्रमा से धन भाव में जाकर और दूसरे धन भाव यानी लाभ भाव पर दृष्टि देकर संबंध बनाएगा। लेकिन शनि की दृष्टि जब सप्तम चौथे भाव पर आ रही हो, जहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है और शनि उसको देख रहे होते हैं, तो क्या है कि आपको अपने परिवार को भी संभाल कर रखना है और परिवार के अंदर किसी प्रकार का कलह का वातावरण उत्पन्न ना हो, माहौल खराब ना हो, उसका ध्यान रखें। कभी कभी व्यक्ति अपने व्यापार में पैसा कमाने में इतना ज़्यादा लीन हो जाता है, इतना ज़्यादा मस्त हो जाता है कि उसे अपने परिवार की चिंता नहीं रहती।
तो ये दोनों चीज़ें आपको वर्ष 2023 के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखनी होंगी कि शनि देने वाले तो बनेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि एक तरफ से आप पैसा कमाते रहें, दूसरी तरफ आपसे परिवार आपका छूटता चला जाए, सुख शांति आपकी छुटती चली जाए। आप अपने जीवन में अपना भी ख्याल रखें, अपनी लाइफ स्टाइल का भी ख्याल रखें, अपनी जीवनचर्या का भी ध्यान रखें। आइए हम सब फिर देखते हैं कि भी शनि सेकंड हाउस के पूर्ण रिजल्ट दे रहा है तो शनि राशि के भी रिजल्ट देगा, यानी मान सम्मान भी बढ़ाएगा, हेल्थ इश्यूज भी आपके सॉल्व करेगा, आपकी चिंताओं से आपको मुक्त करेगा, आपको डिप्रेशन से मुक्त करेगा। कि अगर किसी प्रकार का अवसाद, डिप्रेशन या चिंता लाइफ में चल रही है तो वहाँ शनि इस चीज़ को करने में सक्षम है। अब आता है दूसरा एक और ग्रह जो आपकी राशि से 12वें और आपकी राशि से तीसरे घर का मालिक है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो सदैव शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है, और जब ये ग्रह जिस भाव में हो, कहते हैं उस भाव से संबंधित शुद्धिकरण करता है, जिस भाव पर दृष्टि देता है उस भाव पर गंगा जल के समान प्रभाव डालता है। अब बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश यानी टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, खर्च, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, मीडिया, इनसे जुड़कर काम कराने वाले ये ग्रह है, क्योंकि ये तीसरे भाव में है। यानी जो लोग अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई काम करते हैं जो टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा का हो, एनिमेशन का हो, डिज़ाइनिंग का हो, क्रिएटिविटी का हो, लोगों से संपर्क बनाकर हो, कम्युनिकेशंस का हो, उनके लिए ये बृहस्पति अच्छा है। और ये बृहस्पति 22 अप्रैल तक यहाँ रहेगा। आप ये देखिएगा कि राशि से 11वें घर के अंदर जनवरी से लेके अप्रैल के महीने में एक दोहरा गोचर बनेगा, जिसमें शनि की 10वीं और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी राशि से एकादश पे। यानी ये वो समय हो सकता है जो लाभ के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में दे सकता है। यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपकी लाइफ के अंदर 17 जनवरी आएगा तो शनि कुंभ राशि में पहुंचेंगे। 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक शनि बृहस्पति का जो दोहरा गोचर है वो आपको प्रभावित करेगा। और उसी दौरान आप ये देखिएगा कि आपके लिए एक और फेवरेबल प्लेनेट होता है, वो होता है शुक्र। जो शुक्र आपके लिए केंद्र त्रिकोण का मालिक है, जो शुक्र आपका परम मित्र है, और ये शुक्र आपके लिए योग कारक भी है। यानी 17 जनवरी से लेके 22 अप्रैल तक की जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लाभ के अवसरों को बढ़ाने वाली होगी, तो उस दौरान आप योग कारक शुक्र की स्थिति देखिए कि 27 फरवरी से लेके 31 मार्च शुक्र जो है राशि के अंदर मकर राशि में ही गोचर करेंगे। 31 मार्च से 27 अप्रैल ये कुंभ राशि से धन भाव में गोचर करेंगे, और 27 अप्रैल से 23 मई ये ही ग्रह शुक्र उच्च का भी होगा। यानी उस दौरान योग कारक शुक्र भी आपके लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल है। तो आप ये बात फोकस कर लीजिए कि अगर आप कुछ नई ट्राई करना चाह रहे हैं, कुछ नया काम, कुछ नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कोई नई जॉब सर्च करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, या मेरे लिए कौन सा समय बेहतर रहेगा, तो ये समय जनवरी से अप्रैल आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि गुरु भी, शनि भी और योग कारक शुक्र भी आपको उस दौरान पूर्ण सपोर्ट के साथ चल रहे होंगे। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल समय मुझे दिखाई दिया जिसको मैंने आपको बताया। अब क्या होगा कि 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे। जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो बृहस्पति राशि से चौथे भाव के अंदर आएंगे। अब शुभ ग्रह का चौथे भाव में जाना कहीं ना कहीं सुख शांति को बनाए रखने की इच्छा रखता है। अब ये बृहस्पति राहु के साथ होगा, शनि से दृष्ट होगा, और ये द्वादशेश तृतीयेश होकर है। यानी ये वो समय है जो 4th हाउस के ऊपर काफी प्रभाव डालता है। 22 अप्रैल के बाद राहु और गुरु की युति 30 अक्टूबर तक यहाँ रहेगी। इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई तकलीफ हो सकती है, उनका ध्यान रखें, या माता के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि गुरु राहु का योग जब भी होता है तो व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से सवार होता है कि वो किसी की सुनता नहीं है। वो गुरु चांडाल दोष इसीलिए कि वो किसी की सुनता नहीं है। वो चाहता है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही हो, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। ये प्रॉब्लम होती है गुरु राहु के साथ। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर इन चीज़ों पर ध्यान रखें। अब ये द्वादशेश और तृतीयेश के राहु केतु अक्ष पे चौथे भाव में शनि से दृष्ट है, तो इस दौरान कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें बड़ी सफलता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि लगेगा तो ऐसा कि प्रॉपर्टी हाथ में आ रही है लेकिन आएगी नहीं। बेचना चाहेंगे तो बिक सकती है, क्योंकि ऐसा प्लेनेट घर को संजोने की बजाय तोड़ने की कोशिश ज़्यादा करता है। यानी मेरा यहाँ कहने का मतलब है अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है तो उस प्रॉपर्टी को ये बिकवा देगा। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को अगर दशा बहुत ज़्यादा खराब चल रही हो तो कभी कभी उस अपने खर्चे पूरे करने के लिए
या स्थिति को मेंटेन करने के लिए अपने खर्च यानी अपने जो प्रॉपर्टी है उसको भी बेचना पड़ जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस पे अशुभ प्रभाव ज़्यादा है, शुभ प्रभाव कम है। यह समय ट्रांसफर्स वालों के लिए अच्छा है, घर से दूर भेजने के लिए देखा जाता है, स्थान परिवर्तन के लिए देखा जाता है। जब बृहस्पति बैठेंगे आपके चौथे भाव में तो द्वादश भाव पर दृष्टि होगी, यानी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट बनता दिखाई देगा आपकी लाइफ में वर्ष 2023 के अंदर। आप अपने जो भी प्रयास करेंगे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति उस चीज़ के प्रति भी आपको सफलता देने में सक्षम है, क्योंकि 12वें घर से संबंध है तो इन्वेस्टमेंट जरूर करा देगा। यानी आपको थोड़ी परेशानी तो होगी प्रॉपर्टी खरीदने में कि सही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, अच्छा सौदा हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन वो अंततः आएगा ज़रूर। तो उस चीज़ का यहाँ आपको ध्यान रखना है। भागा दौड़ी काफ़ी बना के रखेगा ये ग्रह, खास तौर पे वो लोग जो प्रॉपर्टी से संबंधित ही काम करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये समय उतार चढ़ाव वाला देखा गया है। कब? 22 अप्रैल के बाद। उससे पहले सब कुछ सुचारू रूप से बढ़िया रहने वाला है। तो यहाँ गुरु राहु को भी समझना जरूरी है, उस पर शनि की दृष्टि भी जरूरी है, और चौथे भाव में जो गुरु राहु का दोष बनता है उसको भी समझना जरूरी है। केतु आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि दशम भाव में रहेंगे 30 अक्टूबर तक, शुक्र की राशि में रहेंगे, और शुक्र के ट्रांजिट जहां जहां जाएंगे वैसे वैसे केतु का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी से लेके 22 अप्रैल बड़ा बेहतर समय मैं भी समझता हूँ, मई के समय तक भी, क्योंकि उस दौरान योग कारक शुक्र की बहुत सुंदर स्थिति आपके जीवन में रहने वाली है। अब शुक्र की कुछ और भूमिकाएं भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि एक समय जब आएगा जब शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि के अंदर। अब पंचम भाव में वृषभ में 18 जून से 13 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा। ये समय विद्या, बुद्धि, शिक्षा इनके लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ गुरु राहु का योग होगा तो थोड़ा बहुत ध्यान रखें कि आप भ्रमित ना हो, चाहे आप काम कर रहे हो उससे भ्रमित ना हो, अपने टारगेट से ना भटकें। चाहे आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन भटकाव से आपको सबसे ज़्यादा बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्ष 2023 के अंदर। खास तौर पे 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर का समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो शुक्र की स्थिति उस दौरान बहुत अच्छी रहेगी। एक स्थिति होगी जब शुक्र राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और सप्तम भाव में जब शुक्र का गोचर होगा तो वो होगा योग कारक शुक्र का सप्तम भाव में गोचर, यानी भूमि, जमीन जायदाद, सुख साधन के लिए अच्छा है। ये समय वाहन सुख बढ़ा सकता है, ये भौतिक सुखों को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगा, शिक्षा में तरक्की दिलाएगा। ये समय कब होगा? जब कर्क राशि में होंगे 7 अगस्त से 31 अगस्त, यानी अगस्त का महीना भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद फिर योग कारक शुक्र राशि से नवम और दशम में गोचर करेंगे। ये वो समय आपके जीवन में होगा जब शुक्र कन्या में और तुला में गोचर करेंगे, यानी केंद्र और त्रिकोण में गोचर करेंगे 24 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक। यानी वर्ष 2023 के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा सहयोग आपको शुक्र का मिल रहा है, शुक्र के गोचर का मिल रहा है, शुक्र के योग कारक होने का मिल रहा है। शनि भी आपके फेवर में रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी स्थिति, काफ़ी अच्छी सिचुएशंस हमें दिखाई दी है। सिर्फ एक गुरु राहु का जो योग बनेगा ये थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकता है आपको। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये सबसे साधारण, सबसे बढ़िया मंत्र है। और अगर आप चाहें तो आप इस दौरान हनुमान जी की भी पूजा अपने जीवन में लगातार करेंगे। ये 2 पूजा अपने जीवन में लगातार डाल के रखो, जिससे प्रॉब्लम्स लाइफ की आएँ तो बहुत हद तक सॉर्ट आउट होती चली जाए। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वर्ष 2023 के अंदर कैसा रहने वाला है मकर राशि के लोगों के लिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस वर्ष आपको बहुत बड़ा रिलीफ तो अवश्य मिलेगा, और उस रिलीफ में देने वाले सबसे पहले जो होंगे वो शनिदेव ही होंगे, और दूसरे होंगे शुक्र, जो कि आपके लिए योग कारक हैं, जो समय समय पर आपका पूरा साथ देंगे। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।